मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा। सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा है। इसीलिए पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अमेरिका को पता चल गया था कि कॉटन चेन रिएक्शन ने मुझे इकोनॉमिक पावर बनाया है। वही कॉटन चेन रिएक्शन भारत में चल रही थी। अगर ये चलती रह जाती, अब भारत को क्या चाहिए था? एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? सेंट्रल एशिया, ईरान से। अगर पाकिस्तान अलग हमसे नहीं होता तो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज ही नहीं होती, और जब एनर्जी की शॉर्टेज नहीं होती पावर जनरेट होता। आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पावर। बिजली तो नहीं आती, तुमको एक अलग लैंड बना कर देंगे पाकिस्तान। बोले साहब ये गांधी जी नहीं होने देंगे, बोले गांधी को हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। इस देश की जनता पागल है, हम इसको लड़ा देंगे, हिंदू मुसलमान करवा देंगे। ये भिखमंगे हिंदू मुसलमान। कानपुर में 1984 में दंगा हुआ, लूट लिया, उनको मार दिया, बर्बाद कर दिया। फिर देखो, फिर सारा बिजनेस उनके हाथ में। और पढ़ाई को क्रिएटिव होना चाहिए। तभी तो मैं उसकी बात करता हूँ, रैंचो मॉडल की। उसको क्यों नहीं, रैंचो को डिप्रेशन क्यों नहीं? वो समझ रहा है, पिक्चर बना रहा है, वो रट नहीं रहा है, चतुर्लिंगम रट रहा है। तभी तो कहता है दुबे जी जानना नहीं है, याद कर लेंगे। फिर जाके कहता है कि हम यहां से पढ़कर निकलेंगे, दुनिया के देशों में फैल जाएंगे, वहां जाकर इतने बलात्कार करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अमेरिका को पता चल गया था कि कॉटन चेन रिएक्शन ने मुझे इकोनॉमिक पावर बनाया है। वही कॉटन चेन रिएक्शन भारत में चल रही थी। अगर ये चलती रह जाती, अब भारत को क्या चाहिए था? एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? सेंट्रल एशिया, ईरान से। अगर पाकिस्तान अलग हमसे नहीं होता तो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज ही नहीं होती, और जब एनर्जी की शॉर्टेज नहीं होती पावर जनरेट होता। आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पावर। बिजली तो नहीं आती, अमेरिकियों को एक अड्डा चाहिए था कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने कहा साहब हम साहब हम तो पुराने आपके दोस्त हैं और हम भाई हैं। अमेरिका वालों ने कहा कैसे? कहा अब्राहमनिक रिलीजन। बोले आप तो हजरत मूसा को मानते हो? बोले हाँ बिल्कुल। बोले मानते मानते। बोले साहब हम भी हजरत मूसा को मानते, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, मोहम्मद साहब, हम सब भाई हैं सर। अरे बोले यार तुमको एक अलग लैंड बना कर देंगे पाकिस्तान। बोले साहब ये गांधी जी नहीं होने देंगे, बोले गांधी को हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। इस देश की जनता पागल है, हम इसको लड़ा देंगे, हिंदू मुसलमान करवा देंगे। ये भिखमंगे हिंदू मुसलमान। इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो अमीर है, दो शानदार। एक तो पारसी, तो खैर वो तो अलग कम्युनिटी है, वो तो शाही कम्युनिटी है, वो तो जन्नती कम्युनिटी है, उसमें कोई गरीब है ही नहीं। एक तो सिख है। कानपुर में 1984 में दंगा हुआ, लूट लिया, उनको मार दिया, बर्बाद कर दिया। फिर देखो, फिर सारा बिजनेस उनके हाथ में। तुम जाओ मस्जिद पे जुमे के दिन, सब मुसलमान खड़े भीख मांग रहे हैं बाहर। तुम मंगलवार को मंदिर पे चले जाओ, सब हिंदू खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तुम गुरुद्वारे जाओ, दिखाओ कोई सरदार बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा हो। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं वो। मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा है, हिंदू के आगे, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा है। मैं करोल बाग जाता हूं बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से, किसी सरदार को मैं वहां नहीं देखता भीख मांगते हुए। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा है। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, दोनों को खत्म है दोनों। इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं, बहुत। उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा। तुम भिखमंगे, एक जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी। नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है।
ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ हैं? ऊपर परी रहेगी। और वही हाल हिंदुओं का है। इनको लगता है कि ऊपर जाएंगे तो मेनका का डांस देखेंगे, तुमसे झाड़ू भी नहीं लगवाएंगे सब स्वर्ग में, इतना मारेंगे ना तुमको। यहां देखो औरतें कैसे नीचे फैट फैट मारती अपने आदमियों को। हमारी सोसाइटी में तो कई सारे केस हैं। अरे हमको मार दे तो लटका दें फिर सीधे उसी दिन। हमारी अम्मा ने हमको नहीं मारा, छोटे से तब मारती थी, अब जब 10th में आ गए उसके बाद नहीं मारा। उसके बाद उनको लगता था कि मार दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचरों ने नहीं मारा। 11th में हमारा जब मन करता था बैग लटकाते थे, कोई पूछता ही नहीं था कहाँ जा रहे हो। बाहर निकले, सिगरेट लगाए, चले आप। टीचर पढ़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ, खुद ही पढ़ा रहा है 45 मिनट, ये जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक बर्नौली प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ऐसे बता रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पलटता ही नहीं था दूसरी तरफ कि कुछ बता दे। तो हम कहा जब खुद ही को पढ़ा रहे हो तो पढ़ा लो। जब अपने ही पढ़ा रहे हो, बर्नौली प्रिंसिपल बर्नो, और हमारी तरफ टीचर देखता था, हम समझ जाते थे कि हमसे कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ, क्योंकि हमें तो घर में कोई मारने वाला था नहीं। पिताजी पूछते थे और क्या हुआ, अरे मैंने कहा मन नहीं रहा, हाँ बोले जाओ गांव चले जाओ। गांव चले जाते थे शाम को, अपना मचान था वहीं अपना बैठे, ठंडा ठंडा कटाई में तो पानी वानी सप्लाई करवा दिए, खेत में गांव में रहे। और गांव में सब 2-3 हमारी उम्र के लड़के थे, वो सब बेचारे स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन जब टीचर अच्छे मिले पढ़ाने वाले, एम्पैथी सर, क्या पढ़ाता था वो आदमी, एच एस उपाध्याय सर। मतलब मेरा मानना यह है कि जो पढ़ा रहा है आदमी ना, उसको इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यार जो मैं बता रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और पढ़ाई को क्रिएटिव होना चाहिए। तभी तो मैं उसकी बात करता हूं रैंचो मॉडल की। उसको क्यों नहीं, रैंचो को डिप्रेशन क्यों नहीं, वो समझ रहा है, पिक्चर बना रहा है, यहां वो रट नहीं रहा है, चतुर्लिंगम रट रहा है। तभी तो कहता है दुबे जी जानना नहीं है, याद कर लेंगे। फिर जाके कहता है कि ये हम यहां से पढ़कर निकलेंगे, दुनिया के देशों में फैल जाएंगे, वहां जाकर इतने बलात्कार करेंगे। और मंत्री जी को शुरू में बड़ा मजा आता है, तुम देखो तब तक दूसरे की बेइज्जती उड़ाई जाती है, लोगों को कितना मजा आता है। मंत्री को शुरू में बहुत मजा आता है, जब वो मंत्री की तरफ टर्न होता है कहता है ये बहुत चाहिए लड़का है। उस मूवी ने बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ा कमेंट किया था, बहुत अच्छा काम किया था। उस मूवी ने हमारी भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस पर कमेंट किया था। देखो उस मूवी में भी वो जो लड़का होता है जो सुसाइड करता है, जॉय, तो कहता नहीं आमिर खान उससे डीन से जाके कहता है कि यहां के प्रेशर से मारा, तुमने मारा इसको। भाई किसी के फादर को बुला के उसको बेइज्जती करोगे, वो तो हमारा फादर नहीं थे, नहीं तो डीन को ही लटका दिए होते पकड़ के ऐसे। इतनी अच्छी चीज है पढ़ाई, इतनी। देखो तुम्हें कितनी बड़ी बात पता चली कि दुनिया में अमेरिका इंडस्ट्रियल पावर किसकी वजह से बना, कॉटन चेन रिएक्शन से। पता चली ना, इसमें रटने की कौन सी बात है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, वहां कॉटन चेन रिएक्शन में पहली घटना क्या घटी, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। इसने किसको बढ़ावा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए स्टील चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील चाहिए, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने किसको बढ़ावा दिया, आयरन एंड स्टील को। इन्फेंट कंट्री है, पैसा बाहर से नहीं आ सकता, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब तुम्हें इस कहानी को तो तुमने समझा, उससे एक बात क्लियर हो गई कि अगर भारत भविष्य में इंडस्ट्रियल पावर बनेगा तो इस रिएक्शन को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, कानपुर को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। कानपुर किसका सेंटर था, टेक्सटाइल का।
1 अरब 50 करोड़ लोग इस कंट्री में रहते हैं। अगर 80% लोग इस देश का कपड़ा पहनने लगे तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम करेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम करेगी तो स्टील की जरूरत पड़ेगी, स्टील इंडस्ट्री बूम करेगी। ये बात समझ में आई? रटना कहां है यार? क्या रटना है? कुछ रटना है? नहीं, रटना ही नहीं है। अब तुम क्लास के बाद जाओ, इसको एक बार डायग्रामाइज कर लो, रफ पेपर ले लो और 2-3 बार इसका डायग्राम बना डालो। यार पहला डेवलपमेंट ये हुआ, दूसरा डेवलप खुद से बनाओ। फिर अपने वर्डों में मोबाइल सामने रिकॉर्डर ऑन करके डिक्टेट कर लो, बाहर लगा लो, 2-3 राउंड घूम लो। तुम्हारी वॉक भी हो गई, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, कंसोलिडेशन भी हो गया। यही तो है तैयारी। और तैयारी कोई अलग चीज थोड़ी है, सिंपल सी चीज है। ये सब समझने की बातें हैं, इसमें कुछ रटना है ही नहीं। इंडिया रिच इन रिसोर्सेस, कोल, कॉटन एंड आयरन। मार्केट किसने दिया? लोकल मार्केट। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। दिस गेव प्रमोशन टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहली कब खुली? 1854। दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री गेव प्रमोशन टू आयरन एंड स्टील। सबसे फेमस कौन सी? टिस्को 1907। टाटा आयरन एंड स्टील। दिस बी प्लस सी again required capital and this led to the birth of Bombay Stock Exchange. India rich in resources, coal, cotton and iron. Market local. इसने किसको प्रमोशन दिया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने किसको प्रमोशन दिया? आयरन स्टील। इस बी प्लस सी। फिर कैपिटल चाहिए, कहां से आया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन था पहला वाइसरॉय जिसने इस रिएक्शन को रोकने की कोशिश की? इसलिए भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बनाया। अगर पाकिस्तान नहीं बनता, नहीं लिट्टन ने किया था, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी मिनिमम लेवल पे। मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो पहली कंट्री ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी। जर्मनी प्रतीक, तुमको आंसर मिल गया? पैसा कहां से आया? सर अमेरिका ही क्यों, कोई और देश क्यों नहीं?